सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाँच कोस वृंदा विपिन पिय प्यारी को धाम। पशु पंखी जहाँ रतत हैं श्री राधा राधा। तुलसी सीता राम पर दृढ़ राखों विश्वास। कबहु कबिगरत न सुने श्री रामचंद्र के दास। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए। जा पे कृपा रघुबीर की तो बाल न बाको होए। जय जय श्री राधे शिलाडली लाल की जय। विभूतियों के दर्शन में आकृति अभंग सतसंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड महु एक हूँ बारा मेरे राम रज राम प्यारे राम सीताराम मेरे राम रज राम। जय जय श्री राधे। देखो भैया, हम सुन रहे थे माँ को प्रणाम। आज तुम्हारी मैया भी बहुत जय जय जय। हमारी माएँ ऐसी हैं जिनको देख के वास्तव में ऐसा लगता है, जो भक्तों की माताएं हैं और माँओं को प्रणाम करने के बाद में ऐसा लगता है वास्तव में माँ की दृष्टि मात्र से और कितने अमंगल कितनी ग्रह दशाओं का नाश होता है और बड़ों के आशीर्वाद से। आयुर्विद्या यशो बलम। कई लोग प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर हमसे पूज्य और हमसे किसी तरह भी श्रेष्ठ अगर वो हमें पहले आशीर्वाद दे दें और पहले नमस्कार कर दें तो बहुत गलत माना जाता है। और अगर वो हमें आशीर्वाद बिना प्रणाम के दे दें तो ये गलत माना जाता है। हमें पहले प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद उनका आशीर्वाद होना चाहिए। अगर वो आशीर्वाद देते तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं कि हमसे कोई गलती हुई कि आपने हमें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। और कभी कभार बड़े अगर पहले प्रणाम कर दें तो वो तो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। इसका मतलब हमें पता नहीं कि कोई जो भी अपने से रिस्पेक्टेबल दिखे उन्हें हम प्रणाम करें। और प्रणाम से बहुत श्रेष्ठ काम होते हैं जीवन में। जो काम बड़ी बड़ी हमारे एफर्ट से नहीं होता, वो काम प्रार्थनाओं से आशीर्वाद से ये होते ही हैं भैया। तो आगे बढ़े। हम लोग क्या सुन रहे थे? बब्रुवाहन जी का चरित्र सुन रहे थे। बच्चों को सुन रहा था बब्बू मान जी। मैंने कहा ये नहीं, आपके सुनने में प्रॉब्लम है। जो नित्य सुनते हैं और जिनको सुनते हैं उन्हीं का नाम आपके कानों में कौंधे, तो ताज्जुब की बात नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि हाँ, पंजाबी गानों की इन दुनिया से अपने आप को निकाल के और थोड़ी देर शास्त्रों की और जो कथाएं हैं उनकी तरफ ले चलें तो आपको क्लियर सुनेगा। एक राम अवधेश कुमारा। अवधेश प्रभु ये बब्रुवाहन थे, अर्जुन महाराज के पुत्र थे। शायद कल आप आए थे, आपने सुना था यहाँ तक। हाँ, कल सुना था इन्होंने। तो अर्जुन महाराज के सुपुत्र चित्रांगदा नाम की रानी, मणिपुर की रानी। आज भी मैंने सुना है मणिपुर में और लड़कियां बारात लेके जाती है। मणिपुर में होता है? कहाँ होता है वो? बर्मा में होता है क्या? वहाँ अच्छा लड़का और घर जमाई, हाँ, लड़का डोली में बैठ के आता है। शास्त्र वहाँ जो मर्दों के सारे कर्तव्य हैं वो माताएं पूरा करती हैं। बच्चे पालना और ये सब काम पुरुष करते हैं। कितना षष्ठी का एक अनोखा वो है ये भी। देखो स्त्री प्रधान, वहाँ यहाँ जैसे यहाँ पुरुष प्रधान समाज कहते हैं,
मुझे लगता है जितने भी स्त्रीण पुरुष हैं कालांतर में उनका जन्म ऐसी जगह पे होता है जो किसी तरीके की, जिनके अंदर में इस प्रकार की गुलामी के संस्कार रहते हैं। भगवान उन्हें अगला जन्म देते हैं, बेटा तू बहुत जचेगा तू वहीं जा। तो भैया बब्रुवाहन जी चित्रांगदा के पुत्र थे और अपने पिता पार्थ अर्जुन का स्वागत करने गए। जो रथ का घोड़ा था उसके माथे पे जो पत्र बंधा था, स्वर्ण का पत्र, जिस पे सब लिखा था कि कोई है शूरवीर तो रोके इसे, किसी के अंदर क्षत्रिय का रक्त हो, वीरता हो तो रोक के दिखाएं, और नहीं तो गुलामी और युधिष्ठिर महाराज को कर देना स्वीकार करे। बब्रुवाहन जी को पता लगा यद्यपि बहुत बड़े वीर थे पर मेरे पिता आए हैं और मेरे बड़े पिताश्री ज्येष्ठ पिताश्री युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया है। तो बब्रुवाहन बड़े और रत्न मणियाँ और तरह तरह के आभूषण सब लेके स्वागत के लिए नर्तकियाँ और बड़े पुष्प वर्षा के बीच में अपने पिता से मिले, प्रणाम किया। पार्थ को बड़ा क्रोध आया। कालांतर में आपको पता लगेगा कि क्रोध आने का कारण भी क्या था, और अर्जुन महाराज ने उसी क्रोध में बहुत गलत अपने पुत्र से कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि मुझे लगता है कि तुम तो लेन देन करने आए हो, तुम तो क्षत्रिय की औलाद ही नहीं लगते, मेरे पुत्र तो नहीं हो सकते तुम किसी भी कीमत पे। और यहाँ तक कह दिया कि आप लेन देन कर रहे हो मुझे खुश करने के, तो लेन देन और बिजनेस डीलिंग ट्रांजैक्शन इसमें तो वैश्य का एक्सपर्ट होते हैं, तो तुम लगता है कोई वैश्य के ही संतान हो। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी माँ के ऊपर आक्षेप किया है पार्थ, अब आपको पता लगेगा कि मैं किसकी संतान हूँ और पहचान जाओगे अपने बेटे को। ऐसा कह के बब्रुवाहन ने कहा सब नर्तकियाँ लौट जाए, सारे सैनिक शस्त्र सज्जा वगैरह कवच कुंडल सब धारण कर लें, युद्ध होगा महाघनघोर, और कुंती पुत्र को ये पता लग जाएगा कि चित्रांगदा कुमार में कितना दम है, किसमें दम ज्यादा है। और बब्रुवाहन जी से युद्ध करने के लिए पार्थ भी तैयार हो जाते हैं। दोनों तरफ जय घोष होता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन के साथ अनुशाल्व नाम के योद्धा होते हैं, पहले वो धराशायी होते हैं। बब्रुवाहन से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न कुमार आए। मणिपुर जो इलाका है, आसाम गुवाहाटी पूरा, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, तंत्र का गढ़ था। इस युद्ध में पांडवों की सेना ने बड़े विचित्र दृश्य देखे। जैसे युद्ध होने लगा बड़ा भयानक, प्रद्युम्न भगवान के पुत्र श्री कृष्ण के पुत्र युद्ध करने आए। इतना भीषण युद्ध किया प्रद्युम्न ने, और कहते हैं कि उनके जब बाण चलते थे तो कहते हैं शरीरों के टुकड़े नहीं होते थे, ऊंट हाथी घोड़े, इतनी सेना बब्रुवाहन ने मल्टीपल कर दी। वो तंत्र विद्या से लगता था कि अरबों खरबों योद्धा है, अरब योद्धा, अरब हाथी। तो कह रहे हैं कि प्रद्युम्न ने बाण चलाए तो सबको कितना छोटा कर दिया, काट काट के, मतलब उनके पीसेस वो मिलते नहीं थे, सबको परमाणु के आकार कर दिया। परमाणु मतलब इतना खाली उनका ब्लड शेड, खाली रक्त की नदियां बहती थी। जिन हाथी घोड़ों के मस्तक वगैरह कटे थे उनमें आके योगनियां, डाकनी, शाकनी सब प्रकट होके मुंडियों से जैसे होली खेलते हैं भर भर के खप्पर एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, और योगनियां नृत्य करने लगी, पिशाच आके रक्तपान करने लगे। अब जो कमजोर सैनिक थे वो तो उन्हें देख देख के भागने लगे, क्योंकि उधर के तांत्रिक बड़े मशहूर थे, और तरह तरह के शब्द, ड्रैकुला जिन्हें बोलते, ड्रैकुला मतलब होता है पिशाच। पिशाच वो होते हैं जो खून पीते हैं, ये भूत अलग होता है। क्यों अलग अलग बातें की गई? देखो, साधु अलग है, संत अलग है, तुलसीदास जी ने इसका अंतर बताया, और भूत अलग है, पिशाच अलग है। कल एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे कि आप भूत होते हैं? मैंने कहा देखिए 98% तो ये दिमाग का भ्रम है, 98% दिमाग का भ्रम है। जैसे एक भूतिया सीरियल चल रहा था और हमारे प्रिय मोहित भैया के घर में मैं था ही, तो भाभी वगैरह सब लोग चर्चा करने लगे, तो पूछने लगे
कि भूत होते हैं कि नहीं होते। और मेरे साथ मेरे मित्र बचपन के मीडिया के संजय भैया थे, और उन्होंने मुझे बरसों पहले अपना भूत का एक अनुभव सुनाया था, और उन्होंने सुनाना शुरू किया। तो हमारे मित्र हैं मुदित जी, उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, भैया प्लीज़ आप इन्हें चुप करवाओ ना सबको। वो पहले भाग गई अंदर, उनका मुझे भूत से बहुत डर लगता है। और फिर तो सब शुरू हुआ। मैंने कहा इस विषय में बात मत कीजिए। और हमारे एक सज्जन हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुदित जी के चाचा जी। तो चाची जी जो आई हुई हैं, उनकी धर्मपत्नी, वो भी कहने लगी, पहले भगवान की बातें बड़े चाव से सुन रही थी बहुत। फिर उन्होंने कहा, भैया मुझे भी भूत से डर लगता है। तो ये लोग जिनको चाव होता है वो मानते नहीं, किए जा रहे मुझसे पूछा। मैंने कहा देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा 98% ये दिमाग का भ्रम होता है। जिन लोगों में भूत चिमड़ता है उनमें अधिकांश झूठे होते हैं, ड्रामा ही कर रहे होते हैं। मैंने अभी तक के मेरे अनुभव में कोई तो देखा है जिसके अंदर में सच में ऐसी चीज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा फेक है। लेकिन मुझे लगा है कि ये भी, जैसे कई लोगों में देवी माँ आ जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने कहा देवी माँ आ गई तो क्या हालत होगी। एक बार तो एक प्रोग्राम में तो एक माताजी अपने बाल थोड़े ढीले करके ही आती थी, और वो कहती थी माँ का कोई भजन सुनाओ, और फिर तो जो शुरू होता था, लोगों में समझ ही नहीं आया। एक परिवार के अंदर में मेरे को एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ता था, उस पूरे परिवार में प्रभु जी, जैसे ससुर है, सास है, उनमें कोई और आता, ससुर में कोई आ रहा था, बहू में, फिर बहू में भी कोई और बहू कहीं से आई कि मुझ में सरस्वती मैया आ गई, उनमें कहा मुझ में ब्रह्मा जी आ गए। ओ भैया उनके घर में ऐसा खेल मचता था भैया दंगल। मैंने कहा ये भी अद्भुत बात है, बहुत है भैया, आप समझ लो। तो माँ ने कहा होते हैं, सही बात है। माँ कह रही मैं भी नहीं, तो माँ हमारे 2% वालों में ना, जिन्होंने खुद अनुभव किया है वो अलग बात है। लेकिन 98% लोग झूठ बोलते हैं, और ऐसे भी 2% केसेस ऐसे हैं जिनमें सही होता है, यद्यपि वो सब्जेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बात मुंह में आ गई तो अब बखना तो नहीं बोलूँ बोल देता हूं। कह रहे डर लगता है इनको, अंकल जी कह रहे मत बोला, पति पावन जी को डर क्या 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 कह रहे प्रभु जी ने, क्या कहा बता दूं क्या प्रभु जी? चलिए एक देखो, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखें देखी। कबीर जी ने यह कटाक्ष किया जब पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थ करना शुरू किया। तो कबीर बाबा ने यह बात कही, तुम कागजों का लिखा हुआ बताते हो, मैं आंखों देखी बात तुमसे जिक्र कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, अपने जीवन की बहुत बड़ी बात ना मैंने अपने कुछ ही लोगों से शेयर की, तो वो मैं यहाँ पे तो बता ही नहीं सकता। जब आप सब लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो, या कोई रिकॉर्ड ना करे तो बता सकता हूँ, कभी अकेले में बैठोगे तो बहुत विशेष बात है, ऐसा होता है। लेकिन मेरे मित्र जिनकी जो बात बता रहा था, जो मैंने कहा मेरे मुंह में आगे बता देता हूँ, वो पास बैठे थे और बरसों पहले की बात उन्होंने बताई थी, और कल उन्होंने रिपीट करके बताई तो सारे घर के लोग हंसने लगे। और बड़ा ही जो संजय भैया गए, उन्होंने कहा भैया, और कांकरोली में वो काम करते थे, उनके जो मैनेजर साहब थे, संजय भैया शुरू से आप जानते ही हैं वो स्वभाव के गर्म हैं थोड़े, और बुरा मान जाते हैं, और हृदय से सबको बहुत प्रेम करते हैं। पर अगर कोई थोड़ा सा नियम के विरुद्ध चले और उनको अच्छा नहीं लगता, कोई मतलब चालाकी वगैरह ऐसा कुछ दिखाए, वैसे बड़े सरल हैं, बहुत सरल। तो उनके एक मैनेजर साहब से उनकी बनती नहीं थी, उस समय मीडिया में थी नहीं, 99 की बात है, 1999-98। तो वहाँ पे मैनेजर साहब से, उनके इंद्रचंद नाम के मैनेजर थे, उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। राजस्थान भूतों के लिए प्रसिद्ध था, और मेरे से पहले बात करते तो हमारी हवेलियों में हमारे यहाँ कहानियाँ होती है एक से एक। तो मैंने उन्हें बताया था जो भूत के पैर होते हैं उल्टे होते हैं। अब ये बात कल शुरू हो गई, भैया पहले बताते थे भूतों की बातें, हमें डराते थे। मैं राजस्थान भी ले गया था अपने हवेली में भी, तो ये बताता इस हवेली में भूत है। जो हॉन्टेड हवेलियाँ है ना, उनके बारे में सबके सामने ले अलग बताता था, अंदर तो मैं भी नहीं जाता था तो वो मुदित जी को बड़ा पता था। तो संजय भैया कह रहे कि भाई हमने बड़ा सुना था कि वहाँ बड़े भूत होते हैं,
तो इसलिए रात का कभी मौका नहीं पड़ा लेट एट नाइट निकलने का। एक दिन रात में उन्होंने कहा कि हम, और एक परदेश नाम की कोई फिल्म आई होगी, उसे देखने के लिए रात्रि में निकले। और उन्होंने कहा रात का कोई 12 बजे का भी होता है क्या, अंतिम वाला जो जिसमें 12-1 बजे छुट्टी होती है वहां से, 9 से 12। हाँ अच्छा, तो हाँ, तो रात्रि का कोई शो था, उसमें उन्होंने कहा हम गए तो हमारा मैनेजर हमसे, और वो आगे जाके बैठ गया और उन्होंने बोला मैं पीछे बैठा। उस हॉल में 4-5 लोग, कुछ लोग नीचे की साइड में थे और 2-3-4 लोग ऊपर, ऊपर कोई नहीं था, मैं ही ऊपर बैठा था। तो उन्होंने बोला एक सज्जन, वो पहले बैठे थे एक सीट छोड़ के, और उसके बाद में जब मैं देखने लगा तो वो एक सीट में मेरे पास में ही आ गए। तो उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि मैंने देखा ठीक है, मैं अपना देख रहा हूँ पिक्चर। उसने क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ पे हाथ रखा, तो मैंने कहा इसको अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, मैंने अपना हाथ ऐसे कर लिया। तो उसने फिर कंधे पे हाथ रखा है, ऐसे पैर पे टच करके देखा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है आपको? तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा बड़ा अजीब आदमी है। तो संजय भैया ने ऐसे करके सीधे देखने लगे। संजय भैया ने इधर देखा तो वो आदमी था ही, उन्होंने चारों तरफ देखा कोई भी नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा मैं इतना डर गया, मैंने कहा दरवाजा बंद, वो बंदा मेरे अभी तो मेरे पास था। मैंने उससे पूछा कोई प्रॉब्लम, मैंने सीधी गर्दन की, मैंने ऐसे करके देखा तो खाली है। उनके बाद उसके मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई। उनका वो इंद्रचंद जी को अगर बताऊंगा तो कहेगा तू डरता है। ऐसे तो मैं उस पर अपने मैनेजर को दिखाता था कि मैं कोई कम नहीं हूँ, मतलब उनको डराया करता था। और ऐसे उन्होंने कहा अब ऐसे बता दूंगा तो डरता है, मेरी कमजोरी पता लग जाएगी ना, उनको ये बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अभी पिक्चर पीछे से देख रहा हूँ, उनके साथ में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, हालांकि ठाकुर जी हंस रहे होंगे लेकिन बात भूत पिशाच पे आ गई तो ले देखे बता ही देता हूँ। ठाकुर जी को भी विषय तरह तरह के, देखो शास्त्रों में सब विषय आते हैं, इसलिए ये भी एक विषय है। लेकिन कभी आप अलग से पूछना सत्संग से हटके, तब बताऊंगा कि इसमें क्या रहस्य होता है। तो और भैया, और क्या बता रहा था, बड़ी कई एंटरटेनिंग बातें और दिमाग में आ रही, धड़ाधड़ बताऊंगा नहीं पर। तो नहीं भूत चर्चा किस लिए करूँ, ताकि भूत बनना ना पड़े। माधव के सामने भूत की चर्चा सुन ली तो कभी भूत नहीं बनोगे। पूज्य बाबूजी ने जब परलोक और पुनर्जन्मांक लिखी, उसमें भूतों के आप 20% केसेस भूतों ही भूतों के। रामचरण दास जी पिलखवा वाले भक्त थे, उन्होंने फिर बाबूजी ने कहा ये लिखवाने का मतलब आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको भूत ना बनना पड़े, इसलिए ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें फैक्ट है और सच्ची बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो भैया ने कहा, और इंटरवल होता है बीच में, तो इंटरवल में वो आए, बाहर निकले जल्दी से, और उसके बाद में देखा उन्होंने कुछ खाने का सब पॉपकॉर्न वगैरह लिया। तो उन्होंने देखा जैसे ही अंदर गए तो कोल्ड ड्रिंक लिए, वो बैठा है उसी में। उन्होंने कहा मैं इतना नर्वस हो गया था, मैं 3-4 सीट में उधर बैठा, मैं इधर आके बैठ तो गया। मैंने कहा पूरी पिक्चर कैसे निकलेगी। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसे देखा, मैंने कहा आदमी है सच में है, मैंने तो छुआ था इसे। तो संजय भैया ने देखा, अब की बार नहीं है। फिर उन्होंने सीधा देखा, उनका अब की बार है। थोड़ी देर बाद में उनका बंदा जाता कहाँ से, आता जाता कैसे। अब उन्होंने कहा ये मेरा भ्रम है कि मेरा, और बहुत डर गए। उनका वैसे ही मेरा नाम ले कह रहे कि उन्होंने बताया था भूत होते हैं, और राजस्थान के अंदर बहुत भूत होते हैं, कांकरोली सुनसान शहर। अब मैं जाके उन्होंने कहा जाते हुए मैंने पिक्चर जैसे तैसे खत्म हुई, मैं अपने मैनेजर के पास भागा। ऐसे तो मैं कभी उनके हाथ पकड़ के नहीं चलता था, लेकिन उनके साथ साथ चलने लगा। पर क्या उन्होंने कहा उस मैनेजर को इतना चाव, इतनी तेजी से ना मेरे, क्योंकि हमसे हमारी बनती नहीं थी, तो मेरे से दूरी दूरी बना के चल रहा है। मैं कहा यार साथ क्यों नहीं चल रहा किस तरह। तो उन्होंने कहा इतनी देर में कोई नहीं, रास्ते में कब वो मेरे पीछे, भाई साहब आवाज लगाई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई तो मेरे पीछे आ रहा है। उसने कोट पहना हुआ था। तो संजय भैया ने उनसे पूछा कि कोट पहना हुआ, और थोड़ी देर बाद संजय भैया उसे देखते हुए बोले कहाँ रहते हो। तो उन्होंने बोला कहीं बाहर से आए हो। उन्होंने बोला हाँ मैं वहाँ रहता हूँ, गाजियाबाद का उधर के पर यहाँ काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो। मैं तो यहीं रहता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला देखा अगर मैं चलते तो पैर भैया ने बोले थे उल्टे होते हैं। तो बोला मैंने पैर देखा, तो उसने ऊपर तो कोट वोट पहना था, पैर नंगे थे, और मुझे लगा उसके पैर उल्टे ही हैं। पर मैं कह रहा यार मैं इसके पैरों कैसे देखूं। मैंने कहा आप ऊपर कोट पहनते नीचे जूते नहीं पहनते। तो उन्होंने कहा हम लोगों में पहनते नहीं है जूते। जैसे ही बोला उन्होंने कहा मैंने शुरू किया
उन्होंने कहा मैंने गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, और इतना पागल जैसा हो गया बिल्कुल, और भागा। वो इंद्रचंद हमारे मैनेजर थे, उनके पीछे पीछे जल्दी से उनके साथ में। उन बाद थोड़ी देर बाद में हमारा वो आ गया, और वो बंदा ना मुस्कुराते हुए एकदम सामने से निकला। उनके बाद में उनका मेरे को इतना डर रहा, और जब मैं रात में छत पे और सोने गए वो मैनेजर साहब, तो मैं सोच रहा था उनके साथ ही आसन लगा लूं। तो मैंने ऐसे करके देखा ऊपर छत पे से झांके, तो वो बंदा रोड पे हंसते हुए घूम रहा था इधर उधर। तो उनका मैं ये तो भूत में, तो उन्होंने ऐसी बात बताई, उनका इतनी उस बात से अगर मुझे आज भी डर लगता है। तो वो कहने लगे यही बात बता रहा था। तो भूत पिशाच की बात चल रही थी, तो बहुत और तमाम तरीके। तो अभी तुलसीदास जी महाराज ने बोला ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो उसमें कहते हैं जैमिनी अश्वमेध के अंदर में आता कि पिशाच सारे रक्त पी रहे थे, और जो सेना के कमजोर कमजोर सैनिक थे वो डर डर के ही भाग रहे थे, और कई लोग भय से मर गए। अर्जुन महाराज ने कहा मैंने महाभारत का संग्राम देखा, लेकिन ऐसा दृश्य उसके अंदर नहीं देखा। तो बहुत बेताल नृत्य कर रहे हो, मुंडियां उछाल उछाल के। और जब ये देखा तो अर्जुन महाराज ने सोचा कि मेरी सेना सारी डर जाएगी। बब्रुवाहन से बहुत भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन के माथे के ऊपर और एक गिद्ध आके बैठ गया, गिद्ध। और ये इतना अशुभ संकेत होता है, मौत अगर जिसके सर पे मृत्यु आती है उसके माथे पे अगर गिद्ध आके बैठ जाए, मतलब बहुत शीघ्र ही वो किसी एक्सीडेंट में या किसी चीज में कोई व्याधि से उसका मरण होने वाला है, मरने वाला है। माथे पे अगर सिर पे गिद्ध आके बैठ जाए। तो अर्जुन ने कर्ण के पुत्र वृषकेतु से कहा कि जाओ बेटा और हस्तिनापुर चले जाओ, और कह देना कि पार्थ बहुत वीरता से मुकाबला किया लेकिन शायद लौटेगा नहीं, और यज्ञ की रक्षा के लिए भैया भीम को बोलना। बड़े आंखों में आंसू कि भाई मेरे बड़े खराब दुर्दिन हैं, जो श्री कृष्ण को देखे बिना मैं चला जाऊंगा। और बड़े दुखी हुए अर्जुन बहुत, और मन के अंदर में इतनी पीड़ा होती है। वृषकेतु से कहते हैं, तब वृषकेतु कर्ण के जो पुत्र थे उन्होंने कहा चाचा जी मैं महामनस्वी सूर्य पुत्र कर्ण का पुत्र हूं, और अगर ऐसे चला गया मेरी माए मुझसे क्या पूछेगी कि अपने चाचा को ऐसे ही छोड़ के आ गए, और मेरी पत्नी की नजर में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा कि मैं ऐसा क्षत्रिय हूं जो युद्ध छोड़ के भाग गया। अरे मैं घायल नहीं हुआ और इस सही अवस्था के अंदर में, और अगर जाऊंगा तो ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं हूं ना आपके साथ में इस रण क्षेत्र में, मैं न पिशाच से न भूतों से न किसी से मैं डरता नहीं। तो कहते कर्ण के पुत्र ने इतना भीषण युद्ध किया, और यहां तक कि एक बाण मार के बब्रुवाहन को कहते सूर्य लोक की तरफ भेज दिया। वो सूर्य मंडल तक में प्रवेश कर जाते। जिस यान के ऊपर बब्रुवाहन बैठे थे उस समय, वो यान पूरा जल के ध्वस्त हो गया सूर्य के तेज से, और बब्रुवाहन कैसे अदृश्य होकर उन्होंने अपने प्राण बचाए। और उसके बाद उन्होंने अमोघ अस्त्र संधान करके कर्ण के पुत्र का और मस्तक काट दिया। सर काटा तो वो मस्तक कट के अर्जुन के सामने आके गिरा। उस मस्तक से कृष्ण, गोविंद, मुरारी, हरि, नृसिंह, राम, मधुसूदन, भगवान के सुंदर सुंदर नाम निकल रहे थे। ये भगवान का बड़ा प्रिय था, क्योंकि ठाकुर जी ने ही उसको कहा जब कर्ण का देहांत हो गया तो पांडवों के और कोई बालक नहीं बचा था, वृषकेतु ही बचा था। तो भगवान ने कहा, उसने कहा ना मेरे पिता को जीवन भर कष्ट ही रहा, मेरे सारे भाई भी चले गए। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, समस्त जगत मेरी संतान है, तो तुम मेरे खास पुत्र हो, मेरे अपने पुत्र हो। तो श्री कृष्ण का बड़ा वात्सल्य था उनसे, बड़ा प्रेम था। तो उस बालक के मुख से जब अर्जुन को इतना दुख होता है, भीषण युद्ध बब्रुवाहन से होता है, तो बब्रुवाहन कहते कौन्तेय पार्थ आप बड़े दुर्बुद्धि हैं, इसी बल पे आपने मुझसे कहा था कि मैं किसी वैश्य की संतान हूं, हैं किसी बनिए की संतान, अब पता लग रहा है मैं संतान किसकी हूं। और उन्होंने कहा देखिए अभी आपका मान पूरा मैंने भंग नहीं किया है। अर्जुन को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा तुम इतनी बड़ी बातें बनाते हो, तुम अर्जुन को नहीं जानते। और अर्जुन ने को लगा तो सही, लेकिन इतने भीषण शस्त्रों का प्रयोग किया था, लेकिन अर्जुन के आज कोई शस्त्र ही काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, बब्रुवाहन ने कहा श्री कृष्ण के बिना आप कैसे श्री कृष्ण को छोड़ के आ गए? जो श्री कृष्ण का विस्मरण करता है उसकी पराजय ही होती है? लाभस्तेषाम जयस्तेषाम
उसका लाभ होता है, उसकी जय होती है, उसकी पराजय कहाँ होती है? येषाम इंदीवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन, जो इंदीवर श्याम सुंदर जिनके हृदय में स्थित हैं ऐसे जनार्दन भगवान, उनकी कभी हार होती है? तो बब्रुवाहन का अर्जुन से युद्ध होता है और एक भीषण बाण का संधान बब्रुवाहन करते। क्या पता पार्थ के और कला को, क्या उस समय ऐसी कौन सी चीज थी जिसने पार्थ की और पूरी धनुर्वेद की पूरी विद्या को और पीछे कर दिया और पार्थ बिल्कुल हारने के कगार पे पहुंच गए। और बब्रुवाहन ने बाण का संधान किया, एक अर्धचंद्राकार बाण चला, देवताओं में हाहाकार मच गई और अर्जुन का मस्तक कट के और धरती पे गिर गया। अर्जुन की मृत्यु की और घटना, वो प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया, इंद्र महाराज के दरबार में सन्नाटा छा गया और पूरे स्वर्ग में भी अमंगल सूचक घटनाएं होने लगी। इंद्रपुत्र थे अर्जुन, और जब ये देखा कि भाई ये तो बड़ी दुखद बात हुई। चित्रांगदा को जब पता लगा अर्जुन और वध कर दिया है बब्रुवाहन ने, तो बड़ी दुखी होके युद्ध के मैदान में पहुंची। उसी समय नागकन्या उलूपी, जो शेषनाग की पुत्री थी, बब्रुवाहन को पालने वाली माताओं में थी। तो दोनों माताओं का बब्रुवाहन बहुत प्रेम करते थे, अपनी माताओं से प्राण के समान, क्योंकि इन्हीं माताओं ने उन्हें पाला था, इन्हीं ने विद्या सिखाई, इन्हीं माताओं, ये माताएं उनकी धनुर्वेद की गुरु थी। इन्होंने धनुर्विद्या, सारी विद्या, माया, ये सब विद्याएं जो इंद्रजाल, ये सब उनका सिखाया हुआ था। तो गुरु भी थी, माँ भी थी। तो उन्होंने दोनों पत्नियां अर्जुन की रणभूमि में आके विलाप करने लगती हैं। आगे हम कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन मनुष्य के बड़े प्रबल शत्रु हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के भी मन को विचलित कर देते हैं। अतः इनसे सदा सावधान रहो, इनके साथ कभी रियायत न करो, इन्हें कभी मन में आश्रय न दो। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष में क्षोभ। विज्ञानी मुनि जिनको बहुत अनुभव होता है, उनके हृदय में भी क्षोभ तो उत्पन्न कर ही देते हैं। ये चीजें तीनों इतनी साधक के लिए तो बहुत और घातक हैं, और मुनि विज्ञानियों के लिए भी उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर देती हैं। तो और पूज्य सेठ जी का आज का विचार है, सम है वह अमृत है, बाकी विष है। समता, जो सब परिस्थितियों में सम है वो अमृत है, और विषमता विष है।